हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी प्रकार का न भूलना। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। धन्यवाद यीशु मसीह का। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर को। धन्यवाद प्रभु आपने हमें अब तक संभाला पिता परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु मसीह आपकी हुजूरी में प्रभु आपने हमें रखा है। धन्यवाद यीशु हमारे हर एक जरूरतों का पूरा करते आपको कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह पिता। हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे देश में पिता परमेश्वर प्रभु आपने महिमा को दे यीशु के नाम में पिता परमेश्वर आपका स्वागत है। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है हमारे देश में प्रभु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह हमारे से पहले आप यहाँ पर आ चुके हो पिता परमेश्वर। आपका आत्मा यहाँ मंडरा रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके सारे समय यीशु मसीह अपने हाथ में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? यस। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कोई मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा है उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। तो यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और
और परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। हम बड़े आनंद से गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, गाइए सब लोग, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला, सब आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। ओरे मेरा मुक्ति दाता, ओरे मेरा शांति दाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। ओरे मेरा मुक्ति दाता, ओरे मेरा शांति दाता, जीवन को अपने जो दिया, पापों से हमको बचाया। कोई मेरा उद्धार है, कोई मेरा आधार है, कोई मेरा उद्धार है, कोई मेरा आधार, सबको बचाने वाला, अब आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। राजा होगा है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा, जिसे वो आता है देखो, ले जाएगा अपने सहारे। राजा होगा है वो राजा, हम लोगों का है मसीहा, जिसे वो आता है देखो, ले जाएगा अपने पास। कोई मेरा प्यार है, कोई मेरा पालनहार, कोई मेरा प्यार है, कोई मेरा पालनहार, सबको ले जाने वाला, अब आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है, आने वाला है यीशु, आने वाला है। तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला है, तुझको बचाने वाला, सबको बचाने वाला, सबको बचाने वाला, अब आने वाला है, आने वाला है यीशु, 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 आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अरे बहुत हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप आ चुके हैं, ये प्रभु हमारे बीच में आ चुका है। हम आने से पहले उसकी उपस्थिति आप है। हालेलुया। ये उसका वचन कहता है, जहाँ पे मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे हैं, हालेलुया, तो हम यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। तो उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, हमारे बीच में है। परमेश्वर की स्तुति करेंगे क्योंकि यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है चंगाई। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चाहिए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई।
उस नाम को हम सलाम करें जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम क्या बात सबसे ऊंचा है जिंदगी ना 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। तो कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना। मेरे तुमान में मुझको तू अपने जैसा बना
सवेरे मैं तो रबा मांगू बस ये दुआ शाम सवेरे ये मेरी बाइबल है, इसमें लिखे हुए वचन के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए लिखा हुआ है, मेरे जीवन में वैसा ही हो रहा है।
आज के वचन से बदलेगा यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार परमेश्वर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज सभी परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब क्या हो गए, इकट्ठा हुए। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, बारिश बहुत है, बहुत बारिश हो रही है हर जगह। महाराष्ट्र में जितनी भी जगह है उन हर एक जगह पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो भी हम लोग क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। तो भी क्या है, हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ चुके हैं। इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपका प्रेम परमेश्वर से है, बराबर। परमेश्वर से प्रेम करके आप यहाँ पर आए, बराबर ना। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? संकट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि तलवार कोई बातें भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। फिर वो भले बारिश क्यों ना हो, इतने भी बारिश जोर से गिरी हो या गिरती हो, तो भी हमें वो बारिश परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस वजह से आज हम लोग क्या है, यहाँ पर इकट्ठे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और आप भी परमेश्वर से इतना ही प्रेम रखते होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को हम लोग खोलेंगे इस समय और हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोलेंगे उसकी किताब, इसका 8वां अध्याय और मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय और 22 से कोई भी एक जन जोर से पढ़े। मिला? बत्ती के बाद आता है, बत्ती के बाद मुद्दा के पहला। वे बेसदा में आए और लोग अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे के हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ। वह मुझे चलते हुए पेड़ों के पास दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया था और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। लिखा है मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय 22वां वचन, ऐसा लिखा है, हेडलाइन ऐसा लिखा है, बेथसदा में एक अंधे को चंगा करना। इसको चंगा करना, एक अंधे को चंगा करना। बाजू को कहो, एक अंधे को चंगा करना, एक अंधे को चंगा करना। वे बेथसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक अंधे के बारे में और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा है कि बेथसदा में गांव में एक अंधा व्यक्ति था और लिखा है कि कुछ लोगों ने उस अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। जैसे यीशु मसीह के पास लेकर आने के बाद लिखा है कि लोग कहते हैं कि इस अंधे को क्या कर, तू छू करके, क्योंकि लोगों को पता था कि जो सामने जो व्यक्ति है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते, उसके द्वारा अंधे देखते, लंगड़े चलते, बहरे सुनते और बड़े चमत्कार उसके द्वारा होते। उन लोगों ने जान गए थे वो लोग, इस वजह से उन लोगों ने क्या किया था,
अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए थे और कहा था कि इस अंधे को क्या कर, तू छू, ताकि वो अंधा क्या हो जाए, ठीक हो जाए, चंगा हो जाए। जैसे लोगों ने यीशु मसीह से बात की उस अंधे के बारे में, उस अंधे के बारे में विनती दी, वैसे लिखा है 23 में, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उस गांव के बाहर ले गया और उसको उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उसे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने, जैसे उन लोगों ने कहा, यीशु मसीह ने पहला क्या किया, उस अंधे का हाथ पकड़ा और उस स्थान से उसे क्या किया, बाहर निकाला। कौन से स्थान से? जिस गांव में वो अंधा था, जिस स्थान में वो अंधा था, उस स्थान से यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उसे क्या किया, बाहर लेकर गया। और लिखा यहाँ पर वचन में कि उसके आंखों में क्या किया, थूक कर, हालेलुया, क्या किया, उसके आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखा और रखे और उसे पूछा, क्या कुछ तू देखता है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, उस अंधे के आंखों में थूका, हालेलुया, और देखता है। हम लिखा है कि यीशु मसीह उसको पूछता है, तुझे क्या दिखाई पड़ता है क्या? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उसकी आंखों में थूका, थूकने के बाद यीशु मसीह ने उसको पूछा, तुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? अंधे ने क्या कहा, मुझे मनुष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके समान दिखाई दे रहे हैं? पेड़ के समान दिखाई दे रहे। हालेलुया। मतलब थोड़ा सा ब्लर जैसा दिखाई देता होगा उसको, है ना, धुंधला दिखाई दे रहा होगा। इस वजह से अंधे ने कहा, मुझे दिखाई तो दे रहे मनुष्य, लेकिन वो पेड़ के समान दिखाई दे रहा है, मतलब धुंधलापन दिखाई दे रहा है। फिर बाद में यीशु मसीह ने क्या किया, फिर दोबारा क्या किया, लिखा है, दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। दोबारा जैसे यीशु मसीह ने उस अंधे के आंखों में हाथ रखे और हम देखते कि दूसरी बार वो अंधा साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। हमें ये नहीं पता कि अंधा कितने साल से वो अंधा था, वो अंधेपन में वो जीवन बिता रहा था। यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं कि वो अंधा 10 साल से बीमार था, 2 साल से बीमार था या बचपन से वो बीमार था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो अंधा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, जैसे यीशु मसीह के द्वारा जो बड़े बड़े काम होते थे, चमत्कार होते थे, अंधे देखने लगते थे, इस व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर ने बड़ा काम किया। जो अंधापन उसके जीवन में था, वो अंधापन क्या किया, परमेश्वर ने एक ही क्षण में क्या किया, उसके जीवन से निकाल दिया और उसको एक नई रोशनी दी। हालेलुया। जिस रोशनी के लिए वो दिन ब दिन तड़पता होगा, देखने के लिए तड़पता होगा, सोचता होगा दिन ब दिन कि मैं भी देख पाऊं, है ना, पूरे संसार को देख पाऊं, इस नगर को देख पाऊं, लोगों को, रिश्तेदारों को देख पाऊं, अपने लोगों को देख पाऊं। लेकिन इतने सालों से वो उस अंधेपन में क्या कर रहा था, जीवन बिता रहा था। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के पास आता है, हालेलुया, जैसे ही वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है और हम देखते कि जो कितने सालों से वो जो अंधापन में जीवन बिता रहा था, उसी क्षण वो क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। अंधेपन से वो क्या हो गया, छुटकारा पाया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह ने उसे एक ही क्षण में क्या किया, उस अंधेपन से क्या किया, छुटकारा दिया और चंगाई दी। हम देखते कि वो अंधा साफ साफ क्या करने लगा, देखने लगा। और आगे यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि उस गांव में दोबारा पाँव मत रखना। हालेलुया। क्या नहीं रखना, दोबारा इस नगर में, इस गांव में पाँव मत रखना। यह वचन आप सबने बहुत बार पढ़ा है, ये वचन यहाँ पर बहुत बार बताया गया है, आपको पता है। और जैसे हम लोग पढ़ते तो खुद ब खुद हमें भी पता चलता कि एक अंधा व्यक्ति है ना, और यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने इस अंधे को चंगा किया, कुछ बड़ी बात नहीं है ना। यीशु मसीह है, यीशु मसीह लगातार दिन ब दिन क्या करते थे,
नगर नगर में जाके, गांव गांव में जाके यही परमेश्वर की सेवा काम करते थे और बड़े बड़े चमत्कार वो परमेश्वर लोगों के बीच में दिखाते थे। हालेलुया। और ये हमें ये पता है कि अंधा था और क्या हो गया, वो यीशु मसीह के द्वारा चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन अंधे के पीछे उसके चंगे होने का कारण भी एक था। हालेलुया। कोई जानता है? कोई बता सकता है? यीशु मसीह को सबसे बड़ा कारण है कि यीशु मसीह के कारण ही वो अंधा व्यक्ति क्या हो गया, ठीक हो गया। यीशु मसीह नहीं होते तो कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो अंधा ठीक नहीं हो पाता था। हालेलुया। वैसे ही वो अपना जीवन बिताता था और बढ़ जाता था। लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आए, है ना, यीशु मसीह उसके पास आए और वो अंधा व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पर याद रखिए एक बात, वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। आइए और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस उसका दूसरा अध्याय में जाएंगे। मरकुस की किताब उसका दूसरा अध्याय और 1 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, लकवे रोगी को चंगा करना। किसको चंगा करना? लकवे के रोगी को चंगा करना, जिसे उठने के लिए भी नहीं होता है, चलने की बात तो दूर ही है। लकवे का रोगी, लकवा जब मारता है किसी को, एक साइड से मारेंगे तो चल नहीं पाता, कोई कोई तो बेड पर ही, है ना, रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति था यहाँ पर बाइबल में कि वो लकवे के रोग से क्या था, रोगी था, और लिखा है कि उसको चंगाई मिला। कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास लेकर आए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह जब 4 मनुष्य उसे उठाकर लेकर आ रहे थे, तब यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वचन को सुना रहे थे। क्या कर रहे थे? वचन के बारे में लोगों को बता रहे थे, वचन को बांट रहे थे। यीशु मसीह एक घर में आए थे और उस घर में वो प्रचार कर रहे थे वचन के बारे में। और उसी क्षण जो लकवे का जो रोगी था, उसे कितने लोग लेकर आ रहे थे? 4 जन लोग लेकर आ रहे थे। और लिखा है कि जहां पर यीशु मसीह वचन बता रहे थे, जिस घर में बता रहे थे, उस घर में बहुत भीड़ हो गई थी। ऐसी भीड़ हो गई थी कि घर में ठहरने के लिए जगह नहीं थी, तो भीड़ बाहर तक लगी थी। और लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसे निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उसे खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिस तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल चला आ गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि यीशु मसीह जिस घर में थे, उस घर में उस लकवे के रोगी को कुछ मनुष्य लेकर आ रहे थे। हालेलुया। और हम देखते कि उस घर में इतनी भीड़ थी कि वो लोग उस लकवे के रोगी को दरवाजे से लेकर जा नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। यीशु मसीह आने के बाद वो घर पूरी रीति से क्या हो गया था, भर गया था। और घर के बाहर भी लोग क्या हो गए थे, बैठ गए थे, खड़े थे। और हम देखते कि उन लोगों ने, जो लोग उसे ला रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, छत के ऊपर से उसे क्या किया, लेकर गए। छत के ऊपर लेकर गए और छत से उसे क्या किया,
लटका दिया। जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जहां पर यीशु मसीह वचन बता रहे थे, उस घर में उस लकवे को क्या किया? लटका दिया। जो खाट पर वो लेटा था, है ना, जिस खाट पर वो कितने महीनों से, कितने सालों से लेटा था, उसी खाट को क्या किया? उठाकर उस घर में लटका दिया। और अब देखते यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास से, हालेलुया, क्या कहते हैं? लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर इनका, उन चारों का, हालेलुया, वो लकवे का जो रोगी था वो लेटा था किस पर? खाट के ऊपर। लेकिन जो लेकर आ रहे थे, लिखा है कि उनका विश्वास देखकर, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है कि उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते कि उन लोगों ने उसको क्या किया? उस घर में लटका दिया। और यीशु मसीह देखने लगे कि एक व्यक्ति लटका हुआ है और लोगों ने उसको लटकाया है, 4 जनों ने पकड़ा है और उनका विश्वास देखकर लकवे से क्या कहता है कि तेरे पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। और आगे हम देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते कि हम देखते कि वो जो लकवे का रोगी था वो भी क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? चंगा हो गया। जैसे वो लकवे का रोगी यीशु मसीह के सामने आता है, यीशु मसीह के सामने उन लोगों ने लकवे के रोगी को लेकर आए, हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, सामने मुलाकात हुई, हम देखते कि जैसे यीशु से मुलाकात होने के बाद वो लकवे का रोगी क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। कितने सालों से, है ना, कितने महीनों से उस खाट पर वो जो रोगी लटका हुआ था, उसी क्षण में क्या हो गया? चलकर क्या हो गया? चला गया। क्या हो गया? अपने पैरों पर चलकर वो क्या हो गया? चला गया, अपनी खाट उठाकर। हालेलुया। ये बड़ा चमत्कार हो गया। जहां पर यीशु मसीह आए, जहां पर यीशु मसीह थे, उन लोगों ने, है ना, उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास। भीड़ बहुत थी। हालेलुया। हो सकता है तो वो कितने दिनों से, कितने महीनों से वैद्य के पास लेकर जाते होंगे उस लकवे के रोगी को, बराबर। वो सब कुछ किया होगा, लेकिन जहां पर यीशु मसीह आए, वहां पर उस लकवे के रोगी को लेकर आए। कौन लेकर आए? 4 मनुष्य लेकर आए। हालेलुया। लकवे का रोगी चलकर आ सकता था, चलकर आ सकता था। जहां पर यीशु मसीह, जिस घर में आए थे यीशु मसीह, वहां तक लकवे का रोगी नहीं आ सकता था। लेकर आने का काम किसने किया? 4 मनुष्य ने किया। हालेलुया। 4 मनुष्य लेकर आए और लकवे का रोगी क्या हो गया? ठीक हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? यीशु मसीह के द्वारा लकवे का रोगी चंगा हुआ। और पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था वचन में? कौन चंगा हुआ था? अंधा व्यक्ति। हालेलुया। फिर से वहां पर जाएंगे, मरकुस की किताब, उसका 8वां अध्याय में। हालेलुया। दोनों कहानी हम लोग ने सुनी, पढ़ी, है ना। उसमें हमें क्या पता चला कि दोनों बीमार व्यक्ति, अंधा व्यक्ति और लकवा व्यक्ति चंगे हो गए, है ना, चंगे हो गए। अंधा व्यक्ति को रोशनी मिली और लकवे के पैरों में बल, है ना, टखनों में बल आया और वो क्या हो गया? अपने पैरों पे खड़े होकर वो चल कर क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। दोनों चमत्कार अद्भुत थे। हालेलुया। दोनों चमत्कार अद्भुत थे। आज के जमाने में अंधा व्यक्ति तुरंत एक क्षण में चंगा होगा तो वहां पर उस नगर में, है ना, उस शहर में, उस एरिया में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, है ना, खबर फैल जाएगी कि अंधा व्यक्ति क्या हो गया? बिना डॉक्टर के, है ना, बिना मेडिसिन के, है ना, वो चंगा हो गया, फैल जाता है। हालेलुया। लकवे का रोगी कितने सालों से वो खाट में लेटा हुआ था, लेकिन एक ही क्षण में वो चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं। इन दोनों के चंगाई होने के पीछे का कारण, कहानी हमें देखना है। हालेलुया। अंधे के पीछे का कारण क्या था? कोई बता सकता है? चंगा तो हो गया वो, लेकिन एक कारण था।
लकवे का रोगी चंगा हो गया, लेकिन एक कारण था। यीशु मसीह को हम लोग साइड में रखेंगे कि वो सबसे बड़ा कारण है। ठीक होने का और चंगाई होने का सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते कि उन दोनों का चंगा होने का कारण नहीं बता सकता। ये ठीक हाँ, ये भी बताइए। विश्वास, हालेलुया। बीटी उन्हें लेकर आने वाले लोग, वो लेकर आने वाले लोग, वो जगह छोड़कर यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। जगह नहीं छोड़ी। पहले वाला भी उसी गांव में था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको लेकर गया। हालेलुया। ठीक, मतलब ये को कोई लेना देना नहीं है। क्या हो गया? चंगा तो हो गया ना, बस कारण हमें नहीं पता। ये अलग टीम है। बी टीम का क्या है लेना देना नहीं, चंगा ही हो गया ना, बस हमें कुछ बस हमें आशीष मिला ना, उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता। हमें छुटकारा मिला ना, उसके पीछे का कारण हमें नहीं पता। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे का कारण आपको बताता हूं। जब बेथसदा में एक अंधा व्यक्ति था, दो व्यक्ति ने बराबर आंसर दिया। जब बेथसदा में एक अंधा व्यक्ति था, तो उसे लाने वाले कौन थे? लोग थे। हालेलुया। लिखा है बेथसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह के पास ले आए। कौन? लोग। हालेलुया। लोगों ने अंधे को यीशु मसीह के पास लेकर आए। अंधा परेशान था, किससे? अंधेपन से, काफी सालों से परेशान था। अंधेपन का जीवन किसी ने देखा नहीं यहाँ तो देखेगा भी नहीं। हालेलुया। शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक जीवन में पता नहीं कितने अंधे होंगे। प्रतिदिन देखते होंगे अंधेपन का है। हमारा कलीसिया आत्मिक अंधापन में है नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सभी जन आत्मा में क्या है? अंधा कितने सालों से अंधेपन में जीवन जी रहा था, और कुछ लोगों ने उसको क्या किया? यीशु मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। उन लोगों ने यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसकी विनती यीशु मसीह को दी। क्या लिखा है? आगे लिखा है उसके पास लेकर आए, और आगे लिखा है उससे विनती की कि उसको क्या कर? छुए। क्या किया? विनती की, हे प्रभु, है ना, हे यीशु, इस अंधे को क्या कर? छू करके क्या किया? विनती की। विनती का मतलब क्या है? प्रार्थना के समान होती है। हम लोग विनती करते हैं, कृपा करके इन पर दया करें, तुम इसके लिए काम करें। हम लोग एक विनती करते किसी के प्रति, है ना। ये एक ऐसा व्यक्ति है, क्या आप उसको काम पे लगा सकते हो? किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं? विनती करते हैं कि एक ऐसा एक फलाना व्यक्ति है, उसको क्या कर, तू काम पे लगा, है ना। ऐसा वो घर में बैठा हुआ है, उसको क्या कर, काम पे लगा, काम देगा। फिर थर्ड पर्सन क्या करता है? कोशिश करता है। लेकिन बीच वाला जो व्यक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो विनती करने वाला है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। फर्स्ट और थर्ड का मुलाकात नहीं थी, मुलाकात नहीं है, बराबर। काम पर भी हम लोग लगाते हैं तो थर्ड पर्सन से जो फर्स्ट पर्सन है उसकी मुलाकात नहीं होती है, पहचान नहीं होती है। लेकिन जो बीच वाला है वो मध्यस्थता करता है, पहले का और तीसरे का। हालेलुया। दोनों को क्या करती है? मुलाकात करके फिर बाकी बाद में क्या हो जाता है? उनके जीवन में काम होता है। लेकिन जो मध्यस्थता करने वाला, जो विनती करने वाला, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम देखते कि जो अंधे के बीच में मध्यस्थता करने वाला जो लोग था, है ना, लोग थे, वो यीशु मसीह के पास लेकर आए उस अंधे को। और लिखा है आगे कि उन्होंने विनती की, अंधे ने नहीं की। हालेलुया। किसने विनती की? लोगों ने की, अंधे ने की।
यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंधे ने विनती की, हे प्रभु मैं सालों से मैं क्या है अंधेपन में जीवन जी रहा हूं, मुझे क्या कर चंगा कर। नहीं, यहाँ पर लिखा है कि लोगों ने विनती की। लोग महत्वपूर्ण है, मध्यस्थ करने वाला महत्वपूर्ण है, बीचवाई करने वाला महत्वपूर्ण है। उसी तरह हम लकवे के रोगी के पास जाएंगे, मरकुस के दूसरे अध्याय में जाएंगे, तो लकवे को लाने वाले कौन थे? 4 जन। कितने जन थे? 4 जन थे। वो 4 जन नहीं रहते तो वो लकवे का रोगी जिस स्थान में भी रहेगा, वो घर में हो सकता है या किसी स्थान में होगा, वहां से उठकर आता नहीं आता। लेकिन उन 4 ने मेहनत की, क्या की? उसको उठाने की। 4 ने क्या किया? मेहनत की उसको उठाने की। जैसे वो खाट पर लेटा था, उसी खाट को उन्होंने क्या किया? उठाया। और हम देखते कि सीधे रास्ते से उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कठिन रास्तों को अपनाकर उसे क्या किया? यीशु से मुलाकात की उस लकवे के रोगी से। हालेलुया। वो 4 जन महत्वपूर्ण थे उस लकवे के जीवन में। उन्होंने क्या किया? सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था तो कठिन रास्ता अपनाया और उसे छत पर उठाया। आपको क्या लगता है, खाट पर लेटा हुआ व्यक्ति छत पर लेकर जाने के लिए आसान होगा? हालेलुया। सीधे रास्ते भी है ना, पूरी जान निकल जाती है, बराबर। लेकिन छत पर उठाने के लिए कितने लोग वो समर्पित होंगे उस व्यक्ति के प्रति, या वो लोग यीशु मसीह को कितने जानते होंगे कि यीशु मसीह को चंगा करता है, और इस दोस्त को या जो भी होगा उनका, उसे उन्हें क्या करना है? यीशु मसीह के पास लेकर ही जाना है, क्योंकि उन 4 को पता था कि यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते, और उन्होंने वो काम किया, मेहनत का काम किया। हो सकता तो 4 ने छोड़ देते कि सीधे रास्ते हमें मौका नहीं मिल रहा है, जाने दो। हालेलुया, बराबर। हो सकता तो ऐसा करते वो लोग कि सीधे रास्ते हमें मौका नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसे। नहीं, लेकिन उन्होंने छत पर चढ़ाया, छत से क्या किया? वो जो भी वो वस्तु निकाला, फिर उसको लटका दिया। लटकाने के लिए भी, पकड़ने के लिए भी उन्हें ताकत होनी चाहिए, बराबर। छत से उन्हें डाला नहीं तुरंत नीचे, बराबर। वो 4 ने उठाया और छत से उसे क्या किया? नीचे फेंका नहीं, लिखा है लटकाया। इसका मतलब 4 ने अपनी ताकत लगाई थी वहां पर। इतनी ताकत लगाकर उन्होंने उन लकवे के रोगी को पकड़ा था, और बाद में हम देखते कि उनकी जो कोशिश थी वो काम आई। हालेलुया। यीशु मसीह से उस लकवे को क्या किया? मुलाकात करके दी, और लकवा क्या हो गया? लकवे का रोगी क्या हो गया? ठीक हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। इस वचन से हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग केवल चंगाई को देखते, बराबर। बहुत सारे लोग चंगाई को देखते, हाँ वो चंगा हो गया, ठीक हो गया, हालेलुया। लेकिन बीमार व्यक्ति है ना, और यीशु प्रभु जो मध्यस्थता जो करने वाला है, उसे हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जो बीमार व्यक्ति होगा, संकट में पड़ा होगा, परिस्थिति में है ना, विकट परिस्थिति में पड़ा होगा, मध्यस्थता करने वाला कोई तो व्यक्ति होता है, हालेलुया, जो उसका और यीशु मसीह के बीच में मध्यस्थता करते, और उसके द्वारा क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है उनका रिश्ता, है ना, और वो क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं, समस्या से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, समस्या उनके जीवन से हट जाती है। हालेलुया। हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन लोगों ने मेहनत की। हमें केवल क्या दिखाई देता है? चंगा ही दिखाई देता है, चंगा हो गया। उसके बीच में लगातार जो प्रार्थना करने वाले है ना, यीशु मसीह के पास लेकर आने वाले लोगों को भूल जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया में है ना, कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवा क्या करता है? ऐसा ही काम करता है।
कलीसिया में कोई अंधापन में जीवन जी रहा है, वो अगुआ क्या करता है? उसे उठाता है और यीशु मसीह के पास लेकर आता है। शारीरिक रूप नहीं बोल रहा हूं। उस अंधे व्यक्ति को अगुआ क्या करता है? उठाता है अपने, है ना, प्रार्थना में उठाता है और यीशु मसीह के पास लेकर जाता है कि हे प्रभु, देख मेरे कलीसिया के लोग, कलीसिया का ये जो व्यक्ति है समस्या में पड़ा है, तू क्या कर, मदद कर। विनती करता है वो अगुआ। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या हो जाता है? वहां पर चंगा हो जाता है। उस व्यक्ति को पता नहीं, उसका अगुआ दिन रात प्रार्थना करता है उसके लिए। हालेलुया। उस व्यक्ति को, उस जन को पता नहीं है। वो कहता है कि मुझे मेरा चंगाई मिली है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मेहनत करने वाला, हालेलुया, उसे लोग कलीसिया के भूल जाते। सही है? हालेलुया। पास्टर दिन रात प्रार्थना करते कलीसिया के लोगों के, कलीसिया के लोग ठीक रहे, कलीसिया की फैमिली ठीक रहे, आशीषित रहे, बढ़ोतरी में जाए, उन्नति में जाए, चंगे भले रहे, उनके बच्चे ठीक रहे। वो हर दिन प्रार्थना करता है, मध्यस्थता प्रार्थना करता है, परमेश्वर से विनती करता है, उनको और उनके फैमिली को परमेश्वर के पास लेकर जाता है, उठाता है। परमेश्वर उस अगुवे की, उस पास्टर की, कोई भी लोग होगा, जब की क्या करता है? प्रार्थना को सुनता है, विनती को सुनता है और उन लोगों के बीच में, उन परिवार में क्या करता है? परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने लोगों के लिए मध्यस्थता अगुआ रखा है? हालेलुया। कुछ तो कारण होगा ना, बराबर, बराबर कि नहीं? एक अगुआ एक चादर के समान हम लोग देखते हैं, बराबर। आप मोबाइल हो, कलीसिया आप कौन हो? मोबाइल हो। इलेक्ट्रिसिटी कौन है? यीशु मसीह। और बीच में जो चार्जर है ना, वो कौन है? अगुआ है। वो एक मध्यस्थता करने वाला जो वॉरियर है ना, प्रार्थना योद्धा करने वाला इंसान है। वो चार्जर है, बिना चार्जर के आप चार्ज नहीं हो सकते। आप क्या हो? पूरी रीति से डेड हो। फिर आपके पास आईफोन भी होगा ना, तो उसकी वैल्यू नहीं है, बराबर ना? आपके पास आईफोन भी रहेगा, बिना चार्जर का वो क्या है? एक डब्बा है। क्या है? डब्बा है, खिलौना। चार्जर लगाएंगे, सॉकेट में लगाएंगे, फिर वो क्या हो जाता है? अपने रूप में आ जाता है। हाँ, मैं आईफोन हूँ, मैं सैमसंग हूँ, मैं एमआई हूँ या जो भी हूँ, इसके द्वारा चार्जर गुम होने के बाद क्या हो जाता है? वो एक ही जगह पर रह सकता है मोबाइल। कितने भी लाखों का मोबाइल क्यों ना हो, एक ही जगह पर पड़ा होगा। हालेलुया। याद रखिए। वैसे ही आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप क्या करते हो? पास्टर तो बहुत कुछ करते, कलीसिया के लिए करते, कलीसिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना विनती परमेश्वर से हर रोज करते और आपको प्रतिदिन परमेश्वर के पास लेकर जाते। परमेश्वर का जो दास, परमेश्वर के जो अगुवे है, वो हर दिन लेकर जाते। हालेलुया। आप क्या करते? आप मसीह में क्या काम करते? आप मसीह में होकर आपका कार्य क्या है? केवल यहाँ पर आकर सिर दर्द करना, संडे आकर से यहाँ पर बैठ कर जाना, हालेलुया। प्रार्थना में आओगे कहेंगे तो कोई नहीं आएगा। नहीं, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें लोगों का मतलब नहीं है, हमें भारत देश का मतलब नहीं है, हमें पूरे संसार का मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल हमसे मतलब है। हमें अच्छा होगा तो ठीक है, बाकी क्या बोलो? पानी में, बाकी का नहीं बोलेगा। हालेलुया। बाकी किधर भी जाओ, हम ठीक है ना,
लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है मसीह में आकर? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? परमेश्वर ने आपको क्यों रखा है? परमेश्वर ने आपको घाटों पर, भांडो, डोंबोली, रमाबाई, हर एक जगह, मानपुर, कहां रखा है, क्यों रखा है आपको? कोई व्यक्ति अंधा होगा तो उसे परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए, कोई व्यक्ति लकवा होगा तो उसे परमेश्वर के पास लेकर आने के लिए आप वो लोग हैं, आप वो लोग बन सकते हो, क्योंकि आपको यीशु मसीह के बारे में पता है। आपको पता है कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम चमत्कार करता है, उसके पास जो भी आता है वो छुटकारा पाता है, वो आशीष पाता है, वो बढ़ोतरी को पाता है, वो सब कुछ पाता है। ये आप लोगों को पता है, हालेलुया। उन लोगों को नहीं पता, अंधे को नहीं पता, लगे हुए को भी नहीं पता, और भी रोगी होगी उसको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आपका परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है। तो आपका कर्तव्य क्या है? मसीह में होकर, केवल मसीह कह रहा ठीक नहीं है कि मैं मसीह हूं। पूछेंगे आप कौन हो? कि मैं मसीह हूं। फिर आगे क्या है? मसीह में होकर आप क्या करते हो? परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करता। संडे जाता हूं, बैठता हूं वहां पर, सुनता हूं, अच्छा लगा तो लेता हूं, बुरा लगा तो अगले संडे नहीं आता। बराबर ऐसा होता है। अच्छा लगा, हमारे प्रति अच्छा वचन होगा तो हम लोग लेंगे, बुरा वचन होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज कलीसिया हमें जानना है कि हम मसीह में क्या है। हम मसीह में बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग, शुरुआत, मसीह में आपका कार्य क्या है? आप क्या करते हो लोगों के प्रति? परमेश्वर ने आपको भी एक मध्यस्थता करके रखा है, हालेलुया। आप भी एक मध्यस्थता वॉरियर हो। हर एक जन आप मसीह के योद्धा हो। आप विनती लेकर जाने वाले क्या हो? प्रार्थना योद्धा हो। आप लोगों के प्रति मध्यस्थता कर सकते हो। जो लोग संकट में पड़े हैं, जो लोग बीमारी में पड़े हैं, जो लोग समस्या में पड़े हैं, उनकी विनती लेकर जाने वाले आप लोग बन सकते हो, हालेलुया। लेकिन आज हमारे लोग कुछ प्रार्थना भी नहीं करते। खुद के लिए तो छोड़ो, कि दूसरों के लिए हम लोग कब करेंगे? बराबर। हमेशा पूछा जाता है कि आज सुबह कौन कौन उठा प्रार्थना के लिए? कौन कौन उठा? कितना? केवल 50%। बाकी के लोग क्या बोलेंगे? यार हमारे लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते, दूसरों के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करें? हम खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते, हमारे परिवार के लिए उठकर। ये उठना किसके लिए? सुबह 5 बजे उठना किसके लिए? कलीसिया, भारत देश के लिए, खुद के परिवार के। अलग अलग प्रार्थना रखी जाती है, नाइट प्रार्थना रखी जाती है, किसके लिए? हमारे उन्नति के लिए, है ना? अदर प्रार्थना होती है वो किसके लिए? हमारे काम, परिवार के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते? नहीं करते। लेकिन आज आपको जानना है कि मैं आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, हालेलुया। तो मैं भी इन लोगों के समान क्या करूंगा? कार्य करूंगा। जो लोग पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, मैं उन्हें उठाऊंगा, हालेलुया, और परमेश्वर के पास लेकर जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें शारीरिक रूप में उठाओ। वह जो व्यक्ति बीमारी में पड़ा है, समस्या में पड़ा है, उनका नाम लेकर हम परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या है कि बीमारी में पड़ा है, परमेश्वर दया कर, कृपा कर, और उसे क्या कर? चंगा कर। हालेलुया। ये आपका काम है कलीसिया, ये आपका काम है। परमेश्वर ने आपको हर एक जन को एक योद्धा बनाया है, हालेलुया। लड़ाई करने के लिए नहीं, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई करने के लिए। जो शैतान लोगों के बीच में काम करता है, आप वो योद्धा हो, हालेलुया, जो लड़ाई करके ना लोगों के बीच में काम कर सकते हो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कलीसिया कि आप खड़े रहो,
प्रार्थना के लिए खड़े रहो, मध्यस्थता के लिए खड़े रहो, उन लोगों के समान मेहनत करो लोगों के बारे में, लोगों के प्रति। वो 4 लोगों ने मेहनत की। हालेलुया। आज हमें ऐसी मेहनत नहीं करनी है, हमें केवल अपने कोठरी में जाना है ना, घुटनों को टेकना है और वही मेहनत करना है प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है और परमेश्वर आपको सिखा रहा है। उन लोगों के समान हमें क्या करना है, लोगों के हित के बारे में सोचना है कि लोग आज दुख में, समस्या में है, तो मैं क्या करूं। हाँ परमेश्वर, मुझे पता है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो और प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपके पास आऊंगा उन लोगों के प्रति, और लोगों के प्रति मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और आप मुझे वहां पर क्या करोगे, चंगा करोगे। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर, जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सच बताना, सिर्फ पूछ रहा होकर के हाथ मत उठाना। कलीसिया के लिए कौन प्रार्थना करता है, नीचे करो। कलीसिया के परिवार के लिए कौन कौन प्रार्थना करता है। जितने कलीसिया के हमारे परिवार है, उनके परिवार के लिए कौन कौन प्रार्थना करता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, नहीं करते, आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी शुरू करें। परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और वहां पर काम करेगा। आज हमारी कलीसिया में समस्या कोई बड़ा होगा, आज हमारी कलीसिया में ही कोई कंडीशन में होगा, या आपका काम है उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास लेकर जाने के लिए, लगातार प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमारे कलीसिया में है ना, लोग हैं प्रार्थना करने वाले, जो बहुत सीरियस कंडीशन में कोई प्रार्थना विनती होती है कि वो तुरंत प्रार्थना करते। उन्हीं के समान सारी चर्च मिलकर ऐसी प्रार्थना, है ना, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये लोग ऐसे चंगे नहीं हुए, उन्हें लाने वाले कोई तो थे। हालेलुया। आप भी एक मध्यस्थता हो सकते हो, आप भी एक कारण हो सकते हो। हालेलुया। उन लोगों के जीवन में काम होने के लिए, उन लोगों के जीवन में चंगाई मिलने के लिए आप भी एक बड़ा कारण बन सकते हो। हालेलुया। और हमें बनना है लोगों के लिए, हमें बनना है हमारे कलीसिया के लिए, हमें बनना है हमारे कलीसिया के परिवार के लिए मध्यस्थता प्रार्थना योद्धा। हालेलुया। केवल मसीह के, मसीह नाम के मसीह ना रहे कि मैं मसीह हूँ लेकिन काम कुछ भी नहीं मसीह के समान। हालेलुया। बराबर ना। मसीह कहलाने वाले बहुत है कि मैं मसीह हूँ, लेकिन मसीह के समान काम करने वाले, कार्य करने वाले बहुत कम है। और उन कम में हम क्या होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे आज परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, मसीह में हमारा कार्य क्या है, हम मसीह में क्या कर सकते। ये बताओ और खत्म करेंगे। किसके लिए, खुद के लिए, जोर से कहिए, दूसरों के लिए। परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस स्थान में भी रखा है, उस स्थान के लोगों के लिए, उस शहर के लिए, है ना, आपके रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ऐसे ही चुने गए नहीं, आपके पीछे कुछ मकसद है परमेश्वर का। आप जितने भी बैठे हैं उसके पीछे कुछ परमेश्वर का मकसद है। आपके द्वारा परमेश्वर अदर के जीवन में, दूसरों के जीवन में काम करना चाहता है। जैसे कुछ सालों पहले आपके जीवन में काम हुआ, किस कारण, कुछ लोगों ने आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रार्थना की होगी। हालेलुया। कुछ साल पहले हम लोग प्रभु में नहीं थे, लेकिन कुछ लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते है ना, फिर हमारा परिवार आया, उसी समान आपका परिवार आया। कुछ लोगों ने प्रार्थना किया होगा, इस वजह से आज आप यहाँ पर बैठे। आज हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ सालों के बाद कुछ लोग यहाँ पर आकर बैठे थे। हमें कौन मेहनत करेगा, कौन मेहनत करेगा, कौन मेहनत करेगा, हम लोग। इसलिए हर संडे आओ, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको सिखाता है। हालेलुया, है ना, क्या करता है परमेश्वर आपको सिखाता है। एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं कि नेहम्याह के बारे में किसने सुना है।
पढ़ा है? नेहम्याह के बारे में किसने पढ़ा है या नेहम्याह नाम आज ही में सुना हो? किसने नेहम्याह ये नाम आज ही सुना है? सब बताओ। अमोल ने आज ही सुना है। और किसने? और कोई है ऐसा क्या आज ही सुना है? कोई बता सकता है कि नेहम्याह ने क्या किया था? सुना है ना बहुत बार, फिर अभी पता रहा होगा। नेहम्याह ने क्या किया था? प्रार्थना किया था और दीवार मिशन की। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। शहर बना टूट गई थी, पता है? हाँ? पढ़ेंगे हम लोग और फिर हम लोग क्या करेंगे? उसको बंद करें। बाइबल किसने बंद नहीं करना है, तुरंत बंद करने की बहुत बधाई। कहाँ जा रहे बंद करके? हाँ? खत्म नहीं हुआ अभी तक और चल दिए। हालेलुया। देखो मैं आपके लिए पढ़ता हूं नेहम्याह की किताब उसको को पहला अध्याय और 3 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। क्या करता रहा? हालेलुया। कौन था वो प्रार्थना करने वाला? नेहम्याह। उसने केवल सुना। क्या सुना? शहरपनाह टूटी है। हालेलुया। क्या टूटी है? शहरपनाह टूटी है और बहुत समस्या में पड़े लोग। ये बातें सुनकर वो क्या होने लगा? रोने लगा। क्या होने लगा? और रोने लगा। कितने दिन तक विलाप करता रहा और उपवास प्रार्थना कर क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। कोई है हमारे यहाँ पर नेहम्याह के जैसा हृदय रखने वाला? कोई है ऐसा व्यक्ति नेहम्याह के जैसा कि अपने लोगों का बातें सुनकर, लोगों की समस्या सुनकर, वो समस्या में पड़े, वो दुखी है, वो बातें सुनकर रोकर प्रार्थना करने वाला कोई नेहम्याह है हमारे कलीसिया में? हालेलुया। कोई है नेहम्याह के जैसे उपवास करने वाला? मेरे लोग दुख में हैं और मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के पास उपवास के साथ जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर वहां पर काम करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि नेहम्याह की तरह बने। कोई आपको लग रहा है दुख में है, दुख में पड़ा है, उसके लिए आप खड़े रहिए और प्रार्थना करिए, मध्यस्थता करिए, परमेश्वर वहां पर काम करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है नेहम्याह, हालेलुया, परमेश्वर आलसी नहीं लेकिन नेहम्याह चाहता है। आलसी लोग नहीं, इसके समान, नेहम्याह के समान। आज परमेश्वर आपको इस वचन से क्या करे, है ना, वो कार्य करने के लिए सहायता करे, मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक करे, अनुग्रह दे, ताकि आप क्या करें? लोगों के लिए खड़ा हो सके, कलीसिया के लिए खड़े हो सके। कलीसिया में कोई दिक्कत समस्या में आप खड़े होकर प्रार्थना करने वाला योद्धा बने। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को क्या करे? आशीष करे। आइए जोरदार परमेश्वर